इंडिया का वो लीजेंडरी विलेन जिसे हल्के में लिया गया, लेकिन उसी ने अपनी सिनिस्टर स्माइल एंड आंखों से वो टेरर पैदा किया कि हॉलीवुड के डायरेक्टर एंड को एक्टर्स को भी डरा दिया। बॉलीवुड का वो हार्डकोर विलेन जिसे मोरक्को एयरपोर्ट पर देखकर मोरक्को की एक लेडी ऑफिसर इस फिल्मी विलेन को रियल लाइफ विलेन समझ बैठी, और फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से ज्यादा इम्पैक्टफुल था। इंडिया का वो मैच्योर स्टार जिसने अपनी इंटेंस विलेन रोल से एक एयर होस्टेज के माइंड में ऐसी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल इमेज क्रिएट कर दी थी कि डर के मारे उसने अपनी सीट छोड़ दी थी। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो शायद ही आप जानते होंगे कि गुलशन ग्रोवर पर एक बैटमैन नाम से एक पूरी की पूरी किताब पब्लिश हो चुकी है। तो दोस्तों इसी तरह के कई और रियल इंसिडेंट्स जो आगे हम इस वीडियो में 1 बाय 1 करके डिकोड करेंगे। तो आइए जानते हैं थोड़ा और गहराई से कि द स्टाइलिश इंडिया चैनल की हर एक वीडियो इतनी इम्पैक्टफुल एंड पावरफुल क्यों होती है। गुलशन ग्रोवर एक बैटमैन, बॉलीवुड से निकलकर हॉलीवुड की दुनिया में सबसे पहले कदम रखने वाला वो इंसान जिसने अपने खौफ और टैलेंट से को एक्टर्स एंड डायरेक्टर को भी डरा दिया था। साल 1997 में जब वो पहली बार अमेरिका गए, डायरेक्टर डुनकेन MC लेकलैंड की मूवी द सेकंड जंगल बुक मोगली एंड बालू का ऑडिशन एंड रिहर्सल चल रहा था। तब वहाँ के फिल्म मेकर्स को पता चला कि इंडिया से भी कोई एक्टर आया है। उन्हें लगा था कि कोई साधारण सा एक्टर होगा, लेकिन गुलशन था जिसने अपनी ब्रांडिंग पर काम किया था। लेकिन कुछ देर बाद जब ऑडिशन के लिए गुलशन को बुलाया गया तो उन्होंने फिल्म में बुल्डियो के रोल के लिए खुद को इतना डरावना लुक दिया कि सेट पर मौजूद लोग उनके टेरिफाइंग लुक को देखकर अपना रास्ता बदलने लगे थे। रिहर्सल के दौरान गुलशन ने अपनी वो सिग्नेचर विलेन वाली हंसी एंड आंखों के एक्सप्रेशन से वो टेरर पैदा कर दिया था कि डायरेक्टर MC लेकलैंड फियरफुल फीलिंग के साथ इतने इम्प्रेस हुए कि सेट पर ही उन्होंने बोला, वी वांटेड ए विलेन बट दिस मैन इज प्योर इविल ऑन स्क्रीन। ये सुनकर गुलशन जी का सीना चौड़ा हो गया था, क्योंकि इसके लिए वो बॉलीवुड की 6 फिल्में छोड़कर गए थे जो उनके लिए एक कैरियर डिपेंड डिसीजन था। MC लेकलैंड ने एडमिट किया था कि जब गुलशन अपने विलेन पर्सोना में आते थे तो सेट पर सब खामोश पड़ जाते थे। उनकी भयानक हंसी इतनी रियल थी कि को एक्टर्स भी अपनी लाइंस तलक भूल जाते थे कि तू हर काम के लिए बेकार हो जाएगा, जिएगा लेकिन रोज मरने की दुआ मांगेगा। जानता हूँ अब तक फॉरेनर्स हम इंडियंस को बहुत हल्के में लिया करते थे, लेकिन गुलशन ग्रोवर ने उस स्टिग्मा को तोड़ दिया था और साबित कर दिया था कि इविल का असली मतलब क्या होता है। गुलशन ने गोरों को उनकी ही धरती पर एक्टिंग का इंटरनेशनल मास्टर क्लास चैप्टर सिखा दिया था, और इस फिल्म के बाद तो हॉलीवुड में उनके लिए दरवाजे खुल चुके थे। फिर इसके बाद ब्लाइंड एम्बिशन एंड डिस्परेट इंडिया वर्स जैसे प्रोजेक्ट भी उन्हें मिले, और वो पहले ऐसे इंडियन थे जिन्हें हॉलीवुड प्रेस ने द इंडियन बैटमैन का टाइटल दिया था। यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स जो UK यानी ब्रिटेन के वर्तमान राजा थे, एक शाही परिवार के सदस्य जिनके ऊपर एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म तलक बन चुकी है, वो शख्स भी गुलशन के फैन हो गए थे। एक मीटिंग के दौरान प्रिंस चार्ल्स ने उनसे पूछा था कि हाउ कैन समवन सो हम्बल एंड पोलाइट प्ले सच ए टेरिफाइंग कैरेक्टर्स, यानी कोई इतना हम्बल एंड पोलाइट इंसान इतना डरावना कैरेक्टर कैसे प्ले कर सकता है। शाहरुख खान की वजह से उन्हें एयरपोर्ट ऑफिसर ने वीजा देने से मना कर दिया। इसके बाद वो इंसिडेंट जब एक लेडी ऑफिसर ने एयरपोर्ट में उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया था। साल 2020 में उन्होंने बताया कि जब वो किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए मोरक्को गए थे तो एयरपोर्ट पर उतरते ही वो इमिग्रेशन काउंटर पर जाकर 1 डे वीजा रिक्वेस्ट किया। उस वक्त तक सब कुछ रूटीन लग रहा था, लेकिन जैसे ही एक लेडी ऑफिसर ने उनका नाम पढ़ा फिर उनकी तरफ देखा तो वो एकदम सीरियस सी हो गई थी, क्योंकि उनकी फिल्म वाली बैटमैन इमेज उस लेडी ऑफिसर के दिमाग में इतनी स्ट्रांगली रजिस्टर्ड थी कि उसने गुलशन सर को एंट्री देने से मना कर दिया, क्योंकि उस ऑफिसर के लिए वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि फिल्मों में शाहरुख खान को पीटने वाले खूंखार विलेन थे। और शाहरुख खान को तो आप जानते ही हो, जिनकी दुनिया भर में फैन फॉलोइंग है। उनके साथ गुलशन ने 2-3 फिल्मों में काम भी किया था, इसलिए फॉरेनर्स उन्हें भी पहचानने लगे थे। इसलिए उस लेडी ऑफिसर को लगा कि ये फिल्मों के साथ साथ रियल लाइफ विलेन भी हो सकते हैं, जिन्हें यहाँ से जाने दिया गया तो मोरक्को में क्राइम रेट बढ़ सकता है। हालांकि ना तो उन्हें अरेस्ट किया गया ना ही कोई इंट्रोगेशन, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसे गुलशन जी ने केयरफुली हैंडल किया और क्लैरिटी दी दैट वाज स्क्रिप्टेड सिनेमा नॉट रियल लाइफ। उसके बाद उन्होंने कुछ मूवी के बिहाइंड द सीन्स भी दिखाए और उन्हें समझाया कि शाहरुख खान मेरे दुश्मन नहीं बल्कि रियल लाइफ में एक अच्छे दोस्त भी हैं। तब उन ऑफिसर्स को यकीन हुआ और रेस्पेक्टफुली वहाँ से जाने दिया।
एक एयर हॉस्टेस जो उन्हें लड़कियों को टॉर्चर करने वाला विलेन समझकर काफी डर गई थी। 2021 के एक कैंडिडेट इंटरव्यू में गुलशन ग्रोवर ने एक ऐसा रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर किया था जो उनकी ऑन स्क्रीन बैटमैन इमेज एंड रियल पर्सनैलिटी के बीच के शार्प कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। उन्होंने बताया कि ये घटना एक रेगुलर कॉमर्शियल फ्लाइट की है, जब उन्होंने लास्ट बुकिंग की थी और उन्हें एयरपोर्ट की सबसे लास्ट वाली सीट मिली थी, यानी वही जंप सीट जोन जहां केबिन क्रू टेक ऑफ एंड लैंडिंग के दौरान बैठता है। ब्रांडिंग नॉर्मल थी और सभी पैसेंजर्स सेटल्ड हो चुके थे। केबिन के दरवाजे भी क्लोज्ड हो चुके थे, बस अब टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस का इंतजार था। तभी एयर होस्टेस आई जिसके पास वाली आखिरी सीट पर गुलशन जी बैठे थे। तभी उस एयर होस्टेस की निगाह उन पर पड़ी तो वो डर से सहम सी गई और बचकानी निगाहों से उन्हें बार बार देखने लगी और अपनी जंप सीट पर बैठने से हेजिटेट कर रही थी। रीजन कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, कोई प्रोटोकॉल इश्यू नहीं, बल्कि उससे प्योरली परसेप्शन बेस्ड फियर था, क्योंकि उस एयर होस्टेस ने उन्हें फिल्मों में इंटेंस विलेन रोल्स प्ले करते देखा था और उनके स्क्रीन प्रेजेंस ने उसके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल इमेज क्रिएट कर दी थी। जब क्रू को मैंडेटरी टेक ऑफ सिटिंग कंप्लीट करनी थी तब तक वो एयर होस्टेस पीछे हट गई, जिससे एयरक्राफ्ट का डिपार्चर मोमेंटरली होल्ड पर चला गया। और ये कोई ड्रामेटिक कन्फ्रंटेशन नहीं था, ना ही किसी ने गुलशन जी से कोई सवाल जवाब किया था। सिचुएशन ऑकवर्ड जरूर थी लेकिन हॉस्टाइल नहीं। तभी केबिन क्रू के एक मेंबर ने गुलशन जी को बताया कि हॉस्टेज थोड़ा नर्वस फील कर रही है, क्योंकि उसने गुलशन जी को कई फिल्मों में अग्रेसिव एंटागोनिस्ट के रूप में देखा था। गुलशन जी को जब ये बात पता चली तो उन्हें काफी हंसी आई, लेकिन इस पूरे मूवमेंट को उन्होंने सरप्राइजिंगली कंपोजिट तरीके से लिया। फिर उन्होंने खुद हंसते हुए कहा कि सी वाज जस्ट स्केयर्ड, और ये किसी रियल डेंजर पर नहीं बल्कि सिनेमैटिक मेमोरी पर आधारित था। फिर यहाँ भी उन्हें अपनी सफाई देनी पड़ी कि मैं रियल में ऐसा नहीं हूँ, डोंट वरी। तब उस एयर होस्टेज को समझ में आया कि असल जिंदगी में वो बहुत ही काल्म, पोलाइट एंड ग्राउंडेड इंसान है। नेगेटिव रोल किए हैं, इसलिए अक्सर लोगों ने रियल लाइफ में भी विलन समझ लिया। 1983 में राजेश खन्ना एंड गुलशन ग्रोवर की मूवी रिलीज के बाद का वक्त था, यानी गुलशन ग्रोवर के कैरियर का वो फेज जब उनकी विलेन इमेज ऑडियंस के माइंड में डीपली रजिस्टर्ड हो चुकी थी। स्क्रीन पर उन्होंने जो नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले किए थे, उन रोल्स ने उनकी पब्लिक परसेप्शन पर काफी इम्पैक्ट किया था। अपनी माँ के साथ गुरुद्वारे गए, एक सिंपल पीसफुल विजिट जहाँ नॉर्मली लोग दुआ करने जाते हैं, लेकिन एक दिन वहाँ एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट हो गई। कुछ लोगों ने उनकी मां को पहचान लिया। पहले तो हल्की सी क्यूरियोसिटी थी, फिर धीरे धीरे उन्हें घेर लिया गया। लोगों का सवाल सीधा गुलशन ग्रोवर पर था कि आपका बेटा इतना बदनाम, इस तरह की हरकतें क्यों करता है? ऐसी हरकतों के बावजूद भी क्या आप उनसे बात करती हो? ऑडियंस का ये सवाल किसी स्कैंडल या रियल कंट्रोवर्सी पर नहीं था, बल्कि ये उन रोल्स का इफेक्ट था जो उन्होंने स्क्रीन पर निभाए थे। लोगों ने उन्हें इतनी इंटेंसिटी से विलेन के रूप में देखा था कि उनके दिमाग में वो इमेज रियल पर्सनैलिटी के साथ मर्ज हो गई थी। उनके कैरेक्टर्स की रुथलेसनेस को लोग उनकी रियल आइडेंटिटी समझ बैठे थे, यानी उस दौर में लोग फिल्मी कैरेक्टर्स को रियल समझते थे। उनकी माँ के लिए ये मूवमेंट इमोशनली हैवी था, लेकिन उन्होंने सिचुएशन को शांति से हैंडल किया। माँ ने लोगों को समझाया कि उनका बेटा सिर्फ एक एक्टर है जो स्क्रिप्ट के हिसाब से रोल प्ले करता है। स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वो सिर्फ एक परफॉर्मेंस होता है, पर्सनैलिटी नहीं। रियल लाइफ में मेरा बेटा बिल्कुल अलग है, एक रेस्पेक्टेड एंड फैमिली ओरिएंटेड इंसान। इस सिचुएशन ने दोस्तों एक बात क्लियर कर दी थी कि स्ट्रॉन्ग ऑन स्क्रीन इमेज का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना पावरफुल हो सकता है। बाद में गुलशन जी ने ये इंसिडेंट शेयर करते हुए कहा था कि उनका विलेन पर्सोना लोगों के दिमाग में किस हद तक सेटल्ड हो चुका था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपने हमारी रजत वेदी पर बेस्ट पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर एंजॉय करना, काफी इंटरेस्टिंग है। तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंटरेस्टिंग अपडेट आपको एट टाइम पर मिल सके। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।